इट्स ए वेरी बिग डेवलपमेंट। और आज कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि आज शुरुआत वो हो चुकी है जहाँ पर एक गैर मुमकिन खड्ड वाला जो इशू है वो सामने मुझे कहते हुए परहेज नहीं होगा, क्योंकि वो आज एक रिजॉल्व होने के रास्ते पे आज सामने दिख रहा है। जहाँ पर आज एक आपने देखा होगा 22 तारीख का जो ऑर्डर 4550 कनाल के करीब था, उसमें से उन्होंने मोटा मोटा 3278 जो है कनाल है उसको नॉन गैर मुमकिन खड्ड के में उनको डिक्लेयर किया। कोई 25 अक्टूबर 2017 को वाटर पॉलिसी बनाई गई, जिसमें एक निर्देश दिए गए वाटर पॉलिसी के तहत कि आज आपको खड्ड और नॉन खड्ड को सेग्रीगेट करना नहीं था। अब कुछ लोगों ने ना मेरे से ये भी पूछा, गौरव जी ये वन गो में होना चाहिए था। वन गो में कैसे करना था? इतनी एक टीडीएस एक जॉब है, इसको पोर्शन वाइज पोर्शन एरिया वाइज एरिया पकड़ के ही इसको करना था। प्रायर टू अगर मैं 2014 से अगर मैं पहले की बात करूँ ना, कोई इशू नहीं था, रजिस्ट्रियाँ भी हो रही थी, कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर जबकि जब 2014 में अगर आपको याद होगा एक पीएल लगती है बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट, जिसमें क्लियर कट आता है कि गैर मुमकिन खड्ड में किसी भी तरीके की एलिनेशन या कंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोहिबिटेड। करो एक कमरा, इसी कमरे की मैं बात करता हूँ, या एक रकबा है कुछ एरिया की बात करता हूँ, फिर उसको देखा गया कि यहाँ से 10-15 साल पुराना उसका देखा गया कि थ्रू ड्रोन्स थ्रू सैटेलाइट्स सारा लगाकर एक बड़ा साइंटिफिक तरीका लिया गया, और उसमें देखा गया कि यहाँ पर वाटर चैनल या वाटर कोर्स चलता था, कब चलता था। देखिए आज की डेट में दैट चेंज इज़ इनविटेबल, और वाटर फ्लो अगर आज यहाँ से था तो कितने सालों से चलता आ रहा था कि शायद वो वहाँ पर छोड़ के अब थोड़ा कहीं और से निकल रहा हो। सेम थिंग इसमें भी हुई। बंजर कदीम का मतलब है, कदीम को कहते हैं ओल्ड, कि वो पुरानी थी, पुरानी खड्ड थी जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हुई, जहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ, जो पुरानी फसलें वहाँ पर जो लगती थी। हाल ही में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 4000 कनाल से ज़्यादा की लैंड को उसका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसमें बदलाव किए हैं। यानी कि जो गैर मुमकिन खड्ड में जो लैंड को रिकॉर्ड किया गया था उसमें बदलाव किए गए, जिससे कि लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है। काफ़ी समय से लोग इसको लेकर परेशान थे और इसको लेकर कई रिप्रेजेंटेशंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को गई और कईयों ने इसको लेकर अपनी बात भी जो है गवर्नमेंट के पास रखी। उन्हीं में से गौरव गुप्ता जी भी थे, जिन्होंने इसको लगातार इस मामले को परस्यू भी किया, और अभी एक बड़ी खबर और बड़ा रिलीफ जो है आम लोगों को मिला है। अब पूरी जानकारी इस मामले को लेकर लेते हैं। इस समय हमारे साथ गौरव गुप्ता हैं और फार्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सीसीआई जम्मू के। इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले व्यू स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण जी। जिस तरह से एक डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कहेंगे, सक्सेस कहेंगे, और कि लोगों को एक बड़ा रिलीफ मिला है जिस तरह से सरकार ने एक ये कदम उठाया कि गैर मुमकिन खड्ड जो रिकॉर्ड थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनको अब उन्होंने बदल दिया, उनका एक नॉमेनक्लेचर रिलीफ मिला है। थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं कि आपकी पहली रिएक्शन। देखिए मैं तो कहूँगा कि ये बड़ा एक वेलकम स्टेप है, जहाँ पर गैर मुमकिन खड्ड की जब हम बात कर रहे हैं उसको नॉन फिर गैर मुमकिन के कन्वर्ट करना, मुझे लगता है कि एक बहुत एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, और काफ़ी लोग इसमें जूझ रहे थे, और पब्लिक रिलेटेड इशू था, और इसमें काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनका आज की डेट में जो मतलब ना उसको खरीद पा रहे थे, ना बेच पा रहे थे, ना ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो पा रही थी। तो सारी की सारी अगर आज इस पूरी ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट की बात करो, इट्स ए वेरी बिग डेवलपमेंट। और आज कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि आज शुरुआत वो हो चुकी है जहाँ पर एक गैर मुमकिन खड्ड वाला जो इशू है वो सामने मुझे कहते हुए परहेज नहीं होगा, क्योंकि वो आज एक रिजॉल्व होने के रास्ते पे आज सामने दिख रहा है। जहाँ पर आज एक आपने देखा होगा 22 तारीख का जो ऑर्डर है, जिस तरीके अगर मैं बड़ी ब्राह्मणा, सांबा और वीरपुर के, खासकर मैं खसरा नंबर अगर 1734, जिसका अगर आप पूरा अगर आप उसका दायरा देखें 4150 कनाल के करीब था, उसमें से उन्होंने मोटा मोटा 3278 जो है कनाल है उसको नॉन गैर मुमकिन खड्ड के में उनको डिक्लेयर किया, और रेस्ट उसमें 871 वाला जाओ तो स्टिल वो दोबारा उसमें गैर मुमकिन खड्ड में है। तो ओवरऑल आप देखिए आज ये शुरुआत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आज मुबारकबाद के पात्र हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जी की मैं बात करूं, चीफ सेक्रेटरी सर की बात करूं, या डिविजनल कमिश्नर सर की बात करूं, या कमिश्नर रेवेन्यू जो सेक्रेटरी हैं उनकी बात करूं, और तमाम लोग, और मैं कहूँगा तमाम अफसरान जो इस पूरी प्रोसेस को जिन्होंने अंजाम दिया, वेदर डीसीज एडीसीज थे, फिर नीचे तहसीलदार, मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट पूरी गवर्नमेंट जो करंट डिस्पेंशन है, मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और आज अरुण जी ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाना था, या 2 दिनों में, या 1 साल में हो जाना था। इट्स ए वेरी मतलब अगर आप इसको अगर आप देख लीजिए कि
बड़ी टीडियस सी जॉब है ये। और आज जिस तरीके इसको अंजाम दिया है, मुझे लगता है फेज़ 1 में जो एक डेवलपमेंट हुई है, और मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज कहीं ना कहीं पर एक वो शुरुआत हो चुकी है। आप काफ़ी समय से इस मामले को लेकर परस्यू भी कर रहे थे, पूरा आपने इसके बारे में जानकारी भी गैदर की और कंसर्न डिपार्टमेंट और जितने भी कोशिश हुई आपने वहाँ तक बात पहुँचाई। लेकिन आपसे चाहूँगा थोड़ा आसान तरीके से समझना चाहेंगे कि क्योंकि आम लोगों को कईयों लोगों को समझ नहीं आ रही इसकी कि आखिर ये गैर मुमकिन खड्ड क्या थी, ये क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई है। कि क्योंकि हमारे जम्मू का बहुत बड़ा इलाका शायद इसी में रिकॉर्ड किया गया है, जम्मू के बाहर का थोड़ा आउटस्कर्ट में चले जाएं रिकॉर्ड किया गया है, तो वो क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को जानना। देखिए, प्रायर टू अगर मैं 2014 से अगर मैं पहले की बात करूँ ना, कोई इशू नहीं था, रजिस्ट्रियाँ भी हो रही थी, कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर जब 2014 में अगर आपको याद होगा एक PIL लगती है बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट, जिसमें क्लियर कट आता है कि गैर मुमकिन खड्ड में किसी भी तरीके की एलिनेशन या कंस्ट्रक्शन दैट इज़ प्रोहिबिटेड, उसकी जजमेंट जो आई थी वो ये थी। उसके तहत जितनी गैर मुमकिन खड्ड का जो रकबा था उस पर ना ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही आप उसको खरीद सकते हैं, ना ही उसको बेच सकते हैं। तो 2014 में जब ये PIL लगी तो फैसला आते आते जब 2016 में फिर डायरेक्शंस आ गई, आप डबल बेंच पे गए, हाई कोर्ट पे, फिर डबल बेंच पे भी बात गई, फिर जब उसका जब फैसला आया फिर उसमें यही आया 2016 एंडिंग में, फिर ये फैसला आया कि आप इसकी जो इस पर वाटर पॉलिसी बनाएं। जब वाटर पॉलिसी की बात है फिर 2010 का अगर मैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट बोलता हूँ, उसके तहत बेस बनाकर ये जो वाटर पॉलिसी है अराउंड कोई 25 अक्टूबर 2017 को वाटर पॉलिसी बनाएगी, जिसमें एक निर्देश दिए गए वाटर पॉलिसी के तहत कि आज आपको खड्ड और नॉन खड्ड को सेग्रीगेट करना होगा, खड्ड और नॉन खड्ड को आपको सेग्रीगेट करना होगा। उसके तहत फिर एक मैसिव मैं बोलूँगा एक एक्सरसाइज चली 2017 के बाद। अगर आपने देखा होगा, और आप तो चलो सारा आप इतना बड़ा मीडिया हाउस से हैं और आप काफ़ी रुचि रखते हैं, पूरे ध्यान रखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, आपको याद होगा एक डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की गई, वो यही थी। मतलब अरुण जी, इसको अगर हमें कहें कि बड़ा आसान भाषा में कि बड़ी एक आसान प्रोसेस, ऐसा नहीं था। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वेरी टीडियस जॉब। उसके बाद तहत जब डिजिटलाइजेशन हुई, फिर उसके बाद फिर आप देखो कि ड्रोन्स का इस्तेमाल होना, ड्रोन्स के थ्रू फिर सर्वे होना, फिर गूगल के थ्रू सर्वे होना, फिर देन फाइनली फिर सैटेलाइट के थ्रू फिर उसकी इमेजिनरी, फिर उसकी मैपिंग करना। मतलब फ़र्ज़ करो एक कमरा, इसी कमरे की मैं बात करता हूँ, या एक रकबा है, कुछ एरिया की बात करता हूँ, फिर उसको देखा गया कि यहाँ से 10-15 साल पुराना उसका देखा गया कि थ्रू ड्रोन्स, थ्रू सैटेलाइट्स सारा लगाकर एक बड़ा साइंटिफिक तरीका लिया गया, और उसमें देखा गया कि यहाँ पर वाटर चैनल या वाटर कोर्स चलता था, कब चलता था। देखिए आज की डेट में दैट चेंज इज़ इनविटेबल, और वाटर फ्लो अगर आज यहाँ से था तो कितने सालों से चलता आ रहा था कि शायद वो वहाँ पर छोड़ के अब थोड़ा कहीं और से निकल रहा हो। सेम थिंग इसमें भी हुई, और जब ये पूरी प्रोसेस ऑन हुई, ये पूरा करने के बाद आज फाइनली मुझे लगता है इतने सालों के संघर्ष के बाद आज गवर्नमेंट कहीं पर आज पहुंची है, और गवर्नमेंट ने आज जिस तरीके 1734 जो मैं बात कर रहा हूँ, जो खतरा नंबर की बात कर रहा हूँ, जो कि सांबा, बड़ी ब्रह्मणा और वीरपुर की जब मैं बात करता हूँ, आज सामने आए उसके रिजल्ट। और आज पहली बार एक फर्स्ट फेज़ में इन्होंने इतने बड़े रकबे को इन्होंने आज उसको सेग्रीगेट कर दिया कि ये खड्ड है और ये नॉन खड्ड है। और फिर जब नॉन खड्ड वाला हुआ फिर उसमें उसकी टाइटल भी चेंज हुआ, फिर जाके बंजर कदीम उसको टाइटल दिया गया। अब बंजर उसके बारे में कदीम है, बंजर कदीम हो गए कि पुरानी, मतलब बंजर जमीन जो कि पुरानी, कदीम का मतलब है ओल्ड, जदीद का मतलब, जैसे बंजर जदीद भी कुछ लोग बोलते हैं, उसका मतलब है न्यू। बंजर कदीम का मतलब है, कदीम को कहते हैं ओल्ड, कि वो पुरानी थी, पुरानी कट थी, जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हुई, जहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ, जो पुरानी फसलें वहाँ पर जो लगती थी। हमारे यहाँ पर JNK में अगर आप देखिए ना, साल में 2 बार फसलें लगती हैं मोस्टली एरियाज़ में। अगर आप असर वगैरह की उनको छोड़ दो, फिर भी 2 फसलें लगती हैं। तो उस तरीके से बंजर कदीम का टाइटल में इसको कन्वर्ट किया गया कि पुराना, जो बंजर होगी ये ज़मीन बंजर है जो कि पुरानी है। और फाइनली इतनी बड़ी मैसिव एक्सरसाइज करने के बाद आज आपके सामने है कि ये स्टार्ट हो चुका है। मेरा अब अगला प्रश्न ये थोड़ा रहेगा, आप थोड़ा ये भी बताएं कि जिस तरह से शुरुआत जो है सांबा के बीरपुर विलेज से ये की गई है, और कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह के जो गैर मुमकिन खड्ड में जिसका रिकॉर्ड रेवेन्यू में था, और जम्मू में कौन कौन से इलाके, थोड़े से इसके बारे में अगर जानकारी। अभी तो बहुत सा एरिया है अरुण जी, आप सैनिक कॉलोनी की बात करें, आप सुंजुमा की बात, कितने एरिया हैं जो अभी सारे के सारे अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा इनिशियल पहला स्टेप है। आज शुरुआत इस प्रोसेस की हो चुकी है।
अरुण जी, एक चीज़ आप सोचो कि आप कितने ही बैटरी ऑफ ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, और जो कि पूरा एक अपना इसको मैपिंग करके फाइनली जो उनका रिजल्ट आया कि अब मैं ड्रोन की जब मैं बात करता हूँ, फिर मैं गूगल के थ्रू फिर सर्वे होना, फिर उसके बाद ज़मीनी स्तर पर सैटेलाइट के थ्रू करना, तो ये आसान काम नहीं था। अब कुछ लोगों ने ना मेरे से ये भी पूछा, गौरव जी ये वन गो में होना चाहिए था, वन गो में कैसे करना था? इतनी एक टीडियस एक जॉब है, इसको पोर्शन वाइज पोर्शन, एरिया वाइज एरिया पकड़ के ही इसको करना था, और आज आपके सामने उसका रिजल्ट। टेक्नोलॉजी का पूरा जो है साइंटिफिक तरीके से कि 10-15 साल से वाटर कोर्स, वाटर चैनल उसका देखा गया क्या है क्या नहीं। ये मतलब इट इज़ नॉट सच ए इजी टास्क कि आज ही सोचा और आज ही आपने कर दिया। तमाम डीसी आज भी मुझे पता है कि हमारे, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करूं, एलजी साहब से मैं शुरू होता हूं, चीफ सेक्रेटरी सर, डिवकॉम सर, कमिश्नर रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, फिर तमाम डीसी, सबको असाइनमेंट मिली हुई है इस समय, और सब इसी पे काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली बड़ा एक क्लियर कट, अब जैसे शुरुआत हुई है, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे, अब मेरे को सुनने में आ रहा था कि आगे जोलोचक परमंडल पूरा गाँव उसको भी करने जा रहे हैं, उसके साथ ही फिर सुंजुआ, फिर मैं अगर मैं बात करूँ तो सैनिक कॉलोनी की बात करूँ, फिर ये मिस्टी वाला, कितने एरिया हैं। अब सारे शुरुआत इन्होंने जैसे है कि एक स्टेप अब आगे बढ़ गए हैं, आज एक फर्स्ट फेज पर आ गए हैं, और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे जल्दी ही ये सारी एक्सरसाइज पूरी होगी। टाइम लगेगा, आप बोलोगे ओवर द नाइट आज ही सब कुछ आएगा, नहीं, आज शुरुआत हो चुकी है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अरुण जी, उसको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए, ये आसान काम नहीं था। ये थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि आप तो इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। ये कब से जो है ये चीज़ बनी हुई थी, परेशानी थी, या कब से डिमांड लोगों की कि लोग उठ रही थी कि अब आप इसमें एक बदलाव लाएं, क्योंकि उसके कारण जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है? जहाँ पर मैं बात करता हूँ आज गैर मुमकिन खड़ की इशू, ये 2014 में ही सही माने पे जब वो पीए लगी ना, बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट वाला, जो उसके बाद ही शुरू हुआ। उसके पहले हो जाती थी, रजिस्ट्रियाँ भी होती थी, कंस्ट्रक्शन भी होती, हाँ वहाँ तभी शुरू हुआ, और उसके बाद ही फिर कोर्ट की डायरेक्शंस, कोर्ट के निर्देश के बाद ही हाई कोर्ट में डबल बेंच में जब जाके फैसला हुआ, नहीं यार इस पे उस पर निर्देश दिए गए कि इस पे वाटर पॉलिसी बने। फिर वाटर पॉलिसी का बेस होता, फिर 2010 का फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट को लिया गया, फिर 25 अक्टूबर 2017 में वाटर पॉलिसी आई। वाटर पॉलिसी में क्लॉज नंबर 5, वाटर पॉलिसी में क्लॉज नंबर 5 में डायरेक्ट डायरेक्शंस आ गई कि आप इसकी डिलिनेशन, आप इसकी प्रोसेस को ऑन करके आप इसको खड और नॉन खड को सेग्रीगेट करो। तो ये अब तो मुझे लगता है कि आज तो एक ऐसी मूवमेंट है जिसको सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए कि आज इतने बड़े एफर्ट्स लगने के बाद, इतनी थॉरो में, इतनी डेप्थ में जाकर पूरी साइंटिफिक ये पूरी एक्टिविटी होने के बाद आज कहीं ना कहीं पर उसके रिजल्ट हैं जो सामने हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके गवर्नमेंट और खासकर पूरे हमारे जितने भी उच्च अधिकारी इस समय इन्वॉल्व हैं इस पूरे काम में, और बहुत सीरियस है इस इशू को लेकर, और वो भी चाहते हैं इसको रिजॉल्व किया जाए। देखिए अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखिए, परेशान तो एक आम आदमी है, आम आदमी परेशान है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, कईयों की जगहें रुक गई हैं, कहीं पर रजिस्ट्री नहीं हो रही, कहीं पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वो तो चाहते हैं इमीडिएटली इसको रिलीफ दिया जाए। पर इसके पीछे का अगर जो सच है वो ये भी है कि एक बहुत ही बड़ी एक टीडीएस एक जॉब है। ये आसान काम नहीं है कि आज वन गो में सारा कुछ, ये साइंटिफिक तरीके से क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया इसी में ये आता था, इसलिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि लोगों को उनको कई बार इश्यूज ये भी बता देंगे कि लोन लेने में भी परेशानी, क्योंकि जब आप उसका आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि आपकी सारी की सारी अगर आप इस चीज को देखो, परेशानी थी और कुछ हो भी नहीं पा रहा था, ना ही खरीद पा रहे थे, ना ही बेच, खरीद बंद थी, कंस्ट्रक्शन बंद थी, ना ही उसकी रजिस्ट्रियाँ हो रही थी। तो आज आप एक समझो कि आज एक शुरुआत हो चुकी है फेज़ 1 में, जिस तरीके ये जो 1734 खतरा नंबर की जब मैं बात करता हूँ, टोटल रकबा अगर आप देखें वो 4150 है टोटल, और 4150 रकबे में से 3278 जो है वो इन्होंने नॉन गैर मुमकिन खड का टाइटल देकर उसको आप देखिए बंजर कदीम के टाइटल देकर इसको क्लियर किया। तो और फिर स्टिल आप देखो उसमें से फिर अगर आप देखें, अगर आप 4150 में से फिर अगर आप देखें 871 वाला जो रकबा है 871 कनाल का, वो भी वो गैर मुमकिन में ही है अभी। इट मीन्स कि वहाँ पर वाटर कोर्स था, वहाँ पर पानी का वो चलता था। ज़रूरी नहीं है कि एक मैं एरिया की बात करूँ वहाँ पर पूरा खड्डी चलती थी, शुरू से चलती आ रही थी। अब क्या पता वो डाइवर्ट हो गई थी, वहाँ पर बंजर हो गया था, दूसरी साइड पे क्या पता थोड़ी साइड से पानी जा रहा हो। तो ये समझने की ज़रूरत है, जब एक सेग्रीगेशन की जब वाटर पॉलिसी बनी, इसको सेग्रीगेट करो, खड नॉन खड को एक एक्सरसाइज करनी पड़ी, आसान काम नहीं है ये। जैसे आप कह रहे थे कि
कहीं पे वाटर कोर्स होता है या वाटर सोर्स हो तो जब इसे देखा जाता है तो कितनी देर तक अगर वहाँ पर फ्लड ना आया हो तो उसे चेंज कर दिया जाता है आज बंजर कदीम में अगर आप देखिए, बंजर कदीम का मतलब है कि वो बंजर ज़मीन जो कि पुरानी हो चुकी है, तो टाइटल तभी इसका चेंज हो गया ना। अदरवाइज क्या थी कि रिसेंट अगर अब जैसे 871 कनाल की जो है जिसको इन्होंने गैर मुमकिन रखा, वो शायद वहाँ पर वाटर कोर्स अभी भी चलता होगा तभी उसको रखा। पर हो क्या रहा था, इस पूरे चक्कर में सारे को ही एक ब्लैंकेट कवर दे दिया, सारी नॉन ये अपनी गैर मुमकिन खड़ में इन्होंने शो कर दी थी। तो अब आप समझो कि ये एक्सरसाइज आसान नहीं थी कि लोग कुछ बोलते हैं यार ये बड़ा आसान काम था। इसमें सुना ड्रोन्स, GIS सब चीजें, सारी टेक्नोलॉजी, सब फुल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पूरी यूज़ हुई है इसमें। और इसमें तमाम वो अफसरान मैं बोलूँ जितने भी इन्वॉल्व थे, मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनकी मेहनत किया हुआ कहीं पर आज जो है कि आज पब्लिक को आज रिलीफ मिला और आज एक शुरुआत हो चुकी है। नहीं, अभी आपसे बातचीत हो रही, आप कुछ कह भी रहे थे कि आपने देखा कि कितने सीरियसली इस पर काम किया जा रहा था कि छुट्टी के समय भी जो है ऑफिसर्स लगातार जो है काम कर रहे थे। और ये डिविजनल कमिश्नर जो है वो खुद इसमें परचांसी मुझे जाना पड़ गया आगे। मैं परचांस देख रहा हूँ कि उस दिन भी मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऑफिसर्स बैठे हैं और इसी पे डिस्कशन चल रही है। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बोलने में जो मर्जी लोग बोले पर काम करके ही होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बड़ा डिले हुआ है, वो काम हुआ और इसके पीछे का अगर आप एफर्ट देखें वो भी काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके हमारी पूरी JNK एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी हायर अप से मैं बात करना चाहता हूं, सबको आज मुबारकबाद देता हूं। और हम शुक्रगुजार हैं कि आज फाइनली इवेंचुअली आज ज़मीनी स्तर पर प्रैक्टिकली पहला ऑर्डर ही आज आ गया। मतलब काफ़ी समय से जो है इस पर लगातार कोशिश चल रही थी। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस भी इस पर गई क्योंकि कई तरह की परेशानियां थी, लेकिन अल्टीमेटली आउटकम जो है वो बड़ा मैटर पॉजिटिव आया 100%। मेरे को आज भी याद है 2021 में एक निजी चैनल है उसको मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर मैंने जाकर एक प्रेजेंटेशन दी, फिर प्रेस नोट भी दिया। तो काफ़ी मैं भी काफ़ी ना इसको फॉलो कर रहा था कि इसमें चल क्या रहा है। फाइनली अब मुझे आकर लग रहा था कि नहीं, अब इतनी एक्सरसाइज जब एक ग्रास रूट लेवल पर पूरी ज़मीनी स्तर पर अगर आप बोलो इतनी प्रोएक्टिव वे में पूरी की पूरी एक्सरसाइज हुई और मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट सामने ही है। और मुझे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पर जिस तरीके मैं कुछ जगहों के नाम जैसे बताया परमंडल का, जैसे मैंने बताया कि अब जो मुझे नेक्स्ट जो लग रहा है जोलोचक परमंडल के एरिया को भी ये पूरा करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर काफ़ी अब इन्होंने साइमल्टेनियसली शुरू कर देना अगर आप बात करें सैनिक कॉलोनी, सुंजवा, देन आप मिश्री वाला या जितने भी एरिया हैं जो आपके गैर मुमकिन खंड में थे, अब उसको देखो सेग्रीगेशन होना ही इंपॉर्टेंट है। और उसी की एक्सरसाइज के लेके ये सारी तमाम मशीनरी भी यूज़ हुई, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, ड्रोन चले, ड्रोन के बाद फिर एक सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग होकर फिर पूरा इसका इमेजिनरी पूरी इसकी वो पिक्चर्स निकालना कि कौन सा एक्चुअल में 10-15 साल का उनका देखा गया कि भैया यहाँ पर खड्ड पानी, यहाँ पर वाटर कोर्स चलता भी था कि वाटर फ्लो था कि नहीं था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर मैटर करती है अरुण जी। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आता इस पर साइन करता और कर देता। हाथ काटने अफसरान जो इसमें इन्वॉल्व है वो भी अल्टीमेटली अपने हाथ ही काट के दे रहे हैं कि भैया ये हमारी एक्सरसाइज हो, ये हुई है। और आज मुझे उम्मीद और आशा है कि इस प्रोसेस में अगर अब ये है कि अब ये स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है एरिया वाइज ये फटाफट उसको भी मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ी सी तेजी आएगी और जल्द से जल्द जो है इसे शुरू। आप देखिए, आप आज शुरुआत तो हो चुकी ना कहीं पे डिमार्केशन होगी, डिलिनेशन की प्रोसेस होगी, सारा कुछ हो गया, आज शुरुआत तो हो चुकी है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि आने वाले टाइम पे माननीय उपराज्यपाल जी की मैं बात करूँ, चीफ सेक्रेटरी सर की बात करूँ, दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस इशू। और आज मैं बोलता हूँ कि आज जब ये ज़मीनी स्तर पर जब दिख रहा है जो सामने, मुझे लगता है कि आज मुबारकबाद के पात्र हैं तमाम वो ऑफिसर्स जो इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व थे। आप तो लोगों के इश्यूज जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको ज़रूर आगे करते हैं, तो किस तरह आगे क्या आपका कोई ऐसा फोकस है जिसको भी आप लगातार उस पर आप काम कर रहे हैं? फिलहाल अभी फॉर द टाइमिंग मैं इसी को देख रहा हूँ कि नेक्स्ट इस पे क्या करने लगे हैं। और भी 3-4 इशू हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार आपके चैनल पे आएंगे उन इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने सुना कि कितनी लंबी जो है इसके पीछे लगी है, हालांकि इनकी तरफ से भी एफर्ट थी और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस थी, संस्थाएं जिन्होंने इस पर रिप्रेजेंटेशंस दी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसको लेकर एक अपनी कमिटमेंट दिखाई और इस पर एक सीरियसनेस दिखाई, जिसके चलते हुए आज ये रिजल्ट मिला है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी बचा हुआ काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली जो लोगों की परेशानी है वो दूर होगी।